गर्मियों के बाद आज बारिश आ रही है इसलिए समोसा नहीं बन रहा, ना ही कोई घर में मेहमान है इसलिए समोसा बन रहा है। हुआ यूं, रात को टीवी पर कल एक फूड ब्लॉग में वहाँ पर समोसा देखकर मेरी फैमिली का मन हो गया कल तो समोसे बनेंगे। तो मैंने सोचा चलो बना तो रही हूँ, आज आपके साथ भी शेयर करूँ। सोचा क्यों ना इन गर्मियों में समोसा तो बनाए लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके का। गर्मियों वाला समोसा, 5 रुपए का एक समोसा। जी हाँ, आज हम 5 रुपए वाला समोसा बनाएंगे। छोटे छोटे समोसे अगर हम बना लें तो 2 समोसे खाकर भी आप तृप्त हो सकते हो। आज समोसे में खास क्या है वो देखना जरूरी है। मैंने एक बर्तन रखा है और यहाँ पर आपको मेजर करके बता रही हूँ कि 250 ग्राम मैं मैदा ले रही हूँ। 250 ग्राम। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स लिखते हैं कि भाई आप लोग ना नाप पूरा बताइए। तो कभी कभी ये भी होता है कि किसी को काम शुरू करना है या फिर घर में कितने मेहमान आ रहे हैं तो कितना अंदाजा नहीं होता मैदा लेने का, कितने समोसे बन पाएंगे वो आज सारा बताऊंगी। 250 ग्राम मैं ले रही हूँ यहाँ पर मैदा और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसमें करीब 30 ग्राम घी। बाहर जो मार्केट में घी डालते हैं वो वनस्पति घी डालते हैं, लेकिन घरों में वनस्पति नहीं। हम 30 ग्राम मतलब 2 टेबलस्पून या 2 चम्मच भर के हम घी डालेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच और अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके। चलिए अब आपका समोसा शेप बहुत परफेक्ट बना के रखो, सुबह से शाम तक बिगड़े नहीं। तो उसके लिए पहली ट्रिक होगी कि मैदे की जो मैदा टाइट कितना होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ 100 ml सिर्फ हमें पानी चाहिए। सिर्फ अगर आपने कटोरे इसे कप से देखा तो आपको देखो आधे कप से भी कम पानी चाहिए। अब ये देखिए जब हम मैदे में ये घी को मिक्स कर रहे हैं तो हम ये लगेगा कि यार ये तो कम है मोयन, पर नहीं। इसको जब अच्छे से रगड़ के आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं मोयन बिल्कुल ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, मेरी आज नाप पर थोड़ा सा भरोसा रखिए और आप इस चीज को ध्यान से देखिए। इसको मिक्स कर रहे हो, मुट्ठी बन रही है। अब आपको आधे कप से अगर 250 ml का कप है तो 100 ml आप पानी डाल दीजिए बिंदास होके। आपको बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, इसी से ही ये टाइट डो बन जाएगा। ये टाइट बनेगा तभी समोसे का शेप परफेक्ट बनेगा। यहाँ मैंने बढ़िया तरीके से उसी पानी से आटा गूंथ लिया, गीले कपड़े से आटे को ढक कर रखा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैं गर्मियों वाले समोसे की क्या बात कर रही थी। आज समोसे में लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालूंगी, बहुत कम मसालों में समोसा स्वादिष्ट बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस समोसे को बिना लाल मिर्ची के हम बनाएंगे। यहाँ मैं मसाला ले रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, जीरा पाउडर ले रही हूँ आधा चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, सादा नमक, यह है थोड़ा सा गरम मसाला, बस। अब यहाँ पर पैन में मैंने सबसे पहले जीरा, सौंफ और सूखा साबुत धनिया डाला, ठीक है। उसके बाद उसे चटकने दिया, फिर मैंने डाल दिया 1 कटोरी भर के मटर के दाने। मटर के दाने मेरे पास फ्रोजन है, देखिए कितने हरे रखे हैं ना। तो अगर आप भी फ्रोजन नहीं कर पाते हो तो मत डालिए, चलेगा। पर अगर करते हो आप भी तो उसे पानी में डालकर थोड़ी देर रख दीजिए, थोड़ा चलाइए, फिर उसके बाद डाल दीजिए हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, फिर आप डाल दीजिए इसमें आलू उबला हुआ। हरी मिर्च जब कटी हुई डालें तो आप अपने हिसाब से डालें, आपको कितनी तीखी चाहिए कितना वो चाहिए। ट्रिक अब ये भी रहेगी कि यहाँ पर हमें आलूओं को ना जरूर सेकना चाहिए अच्छे से। कई बार क्या होता है मसाला पहले बना लेते हैं, आलू को ज्यादा नहीं सेकते। गर्मियों के दिन है ना, आलू को अच्छे से सेकोगे तो समोसा आप आराम से 1-2 दिन रख सकते हो। अब यहाँ पर अदरक डालनी है तो डाल सकते हो, मैंने डाल दी थोड़ी सी अदरक। हाँ, अब आपके मन में होगा आलू कितना? आलू 4 मीडियम साइज के हैं, मतलब 400 ग्राम के आसपास आलू हैं। अब इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया, मसाले को नीचे से पकाया नहीं, जिससे हमारा जो मसाला है ना आलू का आज लाल पीला नहीं होगा। आज ये बिल्कुल डिफरेंट हरे कलर का होगा, मतलब ब्राउन और हरे कलर का जो होता है ना समोसे के अंदर जो एक्चुअल मसाला होता है वही। आपको जितना तीखा खाना है आप हरी मिर्चें डाल दीजिए। चटनियाँ टाइम टू टाइम मैं बनाकर दिखाई देती हूँ। मेरे घर में हरी चटनी और मीठी चटनी, दही ये ज़रूर चाहिए होती है। हाँ, हम समोसा घर पे बनाते हैं तो स्पेशल भी कर देते हैं। मैंने काजू किशमिश भी तोड़ के डाल दी इसमें।
मेरी फैमिली को ना समोसा बहुत पसंद है, तो मैंने बताया ना कल बस टीवी में देखा क्या, तो बस कल समोसा खाना है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो बस खाना ही है। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। अभी हमारा मसाला तैयार है बनकर। अब हम इसे ठंडा जरूर करेंगे। ठंडा ना करने की वजह से कई बार क्या होता है, आपके समोसे का शेप बिगड़ जाएगा और वो ना फिर अंदर से स्मेल जल्दी करेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। ये छोटे छोटे ट्रिक्स मेरे कैसे लगते हैं मुझे बताया कीजिए। माना कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है पर छोटे तो आपको रील भी दिखने को मिलते हैं, लेकिन इतनी जानकारियाँ आपको कौन देता है, नहीं देता है ना। तो ये जानकारी तो आपको बड़े वीडियो पर ही मिलती है। समोसे का जो आटा बनाया था उसे अच्छी खासी रेस्ट मिल गई है और देखिए टाइट कितना है ना, बढ़िया सा आटा। हाँ, अब इसे अच्छे से हम छोटा छोटा उसकी लोइयों में करेंगे और लोइयाँ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी 12 लोइयाँ मैं टोटल करूंगी, जिससे हमारे 24 समोसे तैयार हो जाएंगे। बड़ा भी बनाकर दिखाऊंगी जब 2 लोई को साथ में करके, लेकिन फिलहाल हम अच्छी मतलब साइज़ है, जो मिनी भी बहुत छोटा मिनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो आटा है सब मैं नाप के बता रही हूँ कि टोटल मैं एक एक लोई कितने उसकी ले रही हूँ। करीब 33-34 ग्राम की मैंने एक लोई ली है, जिसके 2 समोसे बनेंगे। तो ये तो बनता है, मतलब कोई भी अगर आपको समोसे के लिए जिद करे तो समोसा खाने दीजिए, तो 2 समोसे भी खा रहा है तो चलेगा। 2 ब्रेड के बराबर है मैदा, है ना। तो इसमें हमारे 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। अब बारी ये है कि हमें लोई को जब लेना है तो हमें इस लोई को लेने के लिए कोई भी मैदा अलग से सूखा नहीं उठाना है। बस इस लोई को आपको बेलना है, इतना परफेक्ट बिला हुआ है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। ओवल शेप में आपको बेलना है, ठीक है। ओवल शेप में बेल कर इसे हाफ कट करना है। अब यहाँ पर फोल्डिंग की बारी है। जो राइट हैंड है मेरा, बस राइट हैंड की तरफ ही पानी लगाना है, लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, राइट हैंड को ऊपर से डाल देना है। आपने देखा, मैंने राइट हैंड को पानी लगाया और लेफ्ट हैंड को ऊपर से उठाया। उसके बाद मैंने इसका कोन बनाया। कोन बनाते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि उसको अच्छे से कोन बनना चाहिए और पूरा सील पैक होना चाहिए। ये सील पैक जब कोना हो जाता है तब आप इसमें आलू भरिए और जो जोड़ वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ है। अब आप इसकी फोल्डिंग देख लीजिए, चारों तरफ हल्का सा पानी लगाइए और इसको इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए। बस ध्यान रहे कि जो जोड़ है वो सेंटर में आए, जिससे शेप बहुत बढ़िया बनता है और उसको बैठने की जगह मिल जाती है समोसे को। ये देखिए, ये ऐसा ही खड़ा रहेगा, आप चाहे 2 दिन रखोगे। इस कोन को बनाने के बाद फिर से मैं मसाला डालकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखा आपने मैदा कितना कम लगा, 33-34 ग्राम की एक लोई थी और इससे हम 2 समोसे बना रहे हैं। आज आपको मैंने पूरा नाप बताया है। ये कैसा लगा वीडियो मुझे बताया कीजिए, तो आगे से मैं पूरी कोशिश किया करूँगी कि आपको सारे नाप से सारी चीज़ें बताऊँ, जिससे अंदाज़ा लग जाता है कि घर में कोई पार्टी है तो आपको कितने चीज़ चाहिए और कितना आप सामान लेंगे। रखने से मैदा थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। उसे बेलिए, उसे बीच में हाफ कट कीजिए और इसी तरीके से समोसे में शेप दीजिए। बस इसी तरीके से समोसे आपको बनाते जाना है। तो देखा आपने कैसे मैंने एक एक चीज़ आपको नाप कर दिखाई, जिससे आप ये समझ पाएं कि घर में हमें समोसे चाहिए कितना, तो कितना हम उसे मैदा लें और कितना उसमें मोयन डालें, तभी हमारे परफेक्ट समोसे बने। ये रेशो जो मैंने आपको बताया है ना, उससे आपके 250 ग्राम में 24 समोसे बन जाएंगे, मतलब 5 रुपए का एक समोसा। अब यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। यहाँ आपको ये ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर समोसा सही तरीके से सिका ही नहीं तो फिर बेकार चीज़ है। तो आपको गरम सिर्फ इतना करना है, जैसे मैंने ज़रा सा डाल के आपको दिखा दिया है, हल्के से बबल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इतना गरम जब होगा तो बहुत ही बढ़िया ये समोसे में रिजल्ट आएगा। और एक बात, आप जितने ज़्यादा समोसे एक टाइम में डालेंगे, वो जो नीचे की फ्लेम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, जिससे समोसे बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल मार्केट में ऐसे ही बनते हैं स्लो पे। जितने स्लो पे बनते हैं उतने ही वो खस्ता होते हैं।
जब थोड़ा सा अपने आप पकने लग जाते हैं तो थोड़ी सी लो टू मीडियम फिर से मतलब और थोड़ी सी और बढ़ा सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। लेकिन शुरू में आपको फ्लेम बस बहुत ही कम रखनी है। और आप देखिए काफ़ी सारे समोसे एक ही टाइम में बन पा रहे हैं और ज़्यादा साइज छोटी भी नहीं है। बाहर से समोसे जब लाते हैं तो काफ़ी महंगे बनते हैं और अंदर हमारे मसाला हमारे मतलब का नहीं होता है कई बार तो। और कई बार ये होता है कि ऑयल इतना जला जला के वो लोग यूज़ करते हैं कि हम खाते हैं और एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। मैंने कुछ हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लिया है। हरी मिर्च हल्की सी फ्राई की हुई अच्छी लगती है, लेकिन फ्राई करते टाइम असल में क्या होता है ना कि ये फ्राई करते टाइम हरी मिर्च उचकती बहुत है, तो मैंने छन्नी रख दी थी। लास्ट में आपको थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देना होगा। सब तरफ से बढ़िया से सेक लीजिए समोसे को, फिर ही निकालिए। मेरे घर में इस तरीके से भी खाया जाता है, जब आप ब्रेड के ऊपर समोसा रखो और मिर्ची और चटनियों के साथ खाओ। और एक और भी तरीका बता रही हूँ, मेरे घर में आज छोले भी बने थे, तो छोले समोसे कैसे सर्व किए जाते हैं वो भी बता देती हूँ। और मैं अब आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ खस्ता कितना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना इसकी आवाज़ सुनकर, ये बहुत ही अमेजिंग है। चलिए एक प्लेट में हम पहले नीचे से छोले डाल देते हैं, छोले जैसे घर में हमारे यहाँ होते हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फेटा हुआ गाढ़ा दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, थोड़ा सा हरा धनिया और उसके ऊपर रख दीजिए एक समोसा, थोड़ी लंबी कटी हुई प्याज, बारीक सेव और साथ में मिर्ची रखना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से लिफाफे में जब आप समोसे लाते हो, आज घर पर बनाकर रख रहे हो, तो मज़ा ही कुछ और आता है ना। एक जो घर में जो फीलिंग आती है बहुत ही अलग आती है। तो इस तरीके से आज लिफाफे से लाना छोड़िए, घर में बनाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, कभी कभी तो मैं इस लिफाफे में डालकर ऊपर से चाट मसाला, हरी मिर्च डाल देती हूँ, तो वो बाहर वाली फीलिंग आती है। आप भी ऐसा करते हो कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। दीजिए भाई, मैंने तो आपके लिए पैक तैयार कर लिया है, आपके यहाँ पहुँचा कि नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।